गुड आफ्टरनून। मैं हकीम अली सर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जेनेटिक्स क्या है और जेनेटिक्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के बारे में वेल डिस्कशन किया है। आज हम लोग बात करेंगे कि जेनेटिक्स की नींव किसने रखी, उस जेनेटिक्स की नींव के अंदर जो पहली ईंट लगाई वो किसने लगाई। आज हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स की हाइब्रिड वैरायटियां हमारे सामने हैं, जिससे हमने काफ़ी सक्सेस अचीव किया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ को डायग्नोसिस किया है और उनके क्योर के लिए भी प्रयासरत हैं। लेकिन ये जो जेनेटिक्स जो इतनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसकी पहली ईंट किसने रखी, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने किस प्लांट पे कार्य किया, कितने वर्षों तक कार्य किया, उनके सक्सेस का कारण क्या रहा और उनको सफलता जो मिली वो पब्लिकली यानी उनको शोहरत क्यों नहीं मिली, इन सारे एस्पेक्ट को क्लियर करेंगे। और इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे। इस पे जो आधारित क्वेश्चन हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं, इन्हें भी हम जानेंगे। हम जानेंगे कि डोमिनेटिंग ट्रेड्स और रिसेसिव ट्रेड्स, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस से रिलेटेड जो ट्रेड्स बना करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं, इसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देर न करते हुए सीधे हम चलते हैं जेनेटिक्स के पितामह, जेनेटिक्स के पिताजी ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करेंगे। ग्रेगर, इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जेनेटिक्स के फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है इन्हें। देखिए इनका जो जन्म है, DOB डेट ऑफ बर्थ आप देखोगे तो 22 जुलाई 1822, देख रहे हैं दोनों में 22 है। और जो इनका डेथ है महत्वपूर्ण कार्य करने के बाद 6 जनवरी 1884। जो कार्य है वर्क, ये मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है। वर्क जो है 1856 से लेकर के 1863 तक 7 ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट। जन्म स्थान देखेंगे तो ऑस्ट्रिया का ब्रून नामक जो शहर है उसके एक छोटे से कस्बे जो शहर है उसमें सिलिसिया नामक गांव में इनकी पैदाइश हुई है। 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के एक शहर, छोटे से शहर ब्रून, उसका एक छोटा सा कस्बा है यानी गांव है, इसे हम सिलिसिया कहते हैं। इस छोटे से गांव में इस महान क्रांतिकारी वैज्ञानिक का जन्म हुआ और इन्होंने अपना कार्य किया 1856 से लेकर के 1863 तक और 7 वर्षों तक कार्य किया। किस पे कार्य किया इसे हम देखते हैं। इन्होंने प्लांट पे काम किया और उस प्लांट का नाम था पी, जो हम लोग मटर यानी मेंडल ने मटर को चुन करके अमर बना दिया या मटर ने मेंडल को अमर बना दिया। तो पी, ये कौन सा पी था भाई? गॉर्डन पी था, याद रखिएगा, गॉर्डन पी, स्वीट पी नहीं है। इसे हम पाइसम सैटाइवम
सटाइवम के नाम से जानते हैं कि पाइसम सटाइवम को इन्होंने सेलेक्ट किया, 7 वर्षों तक कार्य किया। अब हम देखेंगे कि इन्होंने पाइसम सटाइवम को ही क्यों सेलेक्ट किया, यानी गॉर्डन ट्री जो हमारा है इसे ही क्यों सेलेक्ट किया और इसके अंदर क्या विशेषताएं थी, क्या खुसूसियात थे, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए इसके अंदर 7 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, जैसे हम लोगों में, यानी 2n = 14, यानी जिस तरह से हम लोगों के अंदर 2n = 46 है, यानी हम लोगों के अंदर 46 क्रोमोसोम है और 23 जोड़ी क्रोमोसोम है। इसी तरह से इसके अंदर 14 क्रोमोसोम थे और पेयर में 7 पेयर, इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या 7 पेयर थी, इसलिए इन्होंने इसे चुना। छोटा भी था। अब हम देखते हैं कि चुनने के मेन और रीजन क्या हो सकते हैं। वाई मेंडल चूज पाइसम सटाइवम, तो इसे शॉर्टकट में अगर याद करना चाहते हैं तो एक शब्द याद करो, बाइसेक्ट याद करो। बाइसेक्ट से याद करेंगे तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा। पहला पॉइंट इन्होंने क्या लिया, देखा क्या कि ये बाइसेक्सुअल था। बाइसेक्सुअल, सबसे पहली बात क्या था, ये प्लांट बाइसेक्सुअल था। और क्या है दूसरी बात, यह एनुअल है, एनुअल प्लांट है, यानी इसको बड़े आसानी से उगाया जा सकता है और मतलब वार्षिक है। 2 या 3 या 4 महीने के 2 या 3 या 4 महीने के अंदर इसका जो है लाइफ मतलब फल ले सकते हैं। इसका लाइफ स्पान, इसका जो लाइफ स्पान था वो काफी शॉर्ट है। लाइफ स्पान क्या है भाई, शॉर्ट है। यस से हमारा हो जाएगा शॉर्ट लाइफ स्पान, और ई से हो जाएगा, यानी ईसी से हो जाएगा इजी टू कल्टीवेट। यानी हम लैब में अगर इसको ग्रो कराना चाहें तो बड़े आसानी से ग्रो भी हो जाता है। और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बात, टी से हमारा हो जाएगा वैरायटीज ऑफ ट्रेड्स, यानी इसके अंदर वैरायटी ऑफ ट्रेड्स भी मौजूद थे, इसलिए मेंडल ने इसे चुना। यानी इसका शॉर्ट लाइफ स्पान था, सबसे पहली बात। इसके अंदर वैरायटी ऑफ ट्रेड्स थे, आसानी से इसको उगाया जा सकता था। और साथ ही साथ बड़ी महत्वपूर्ण बात, ये जो हमारा है, यानी आप देखेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन, यस से हमारा हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन की कैपेसिटी इसके अंतर्गत थी। और साथ ही साथ ये हमारा क्रॉस पॉलिनेशन भी बड़े आसानी से हो जाता था। और सेल्फ पॉलिनेशन आप जानते हैं कि बड के स्टेज में जब ये रहता है तभी सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया इसके अंदर संपन्न हो जाती थी। तो ये कुछ विशेषताएं थी जिसके कारण मेंडल ने इसे चुना। अब हम देखते हैं यहीं पे मेंडल ने जो कार्य किया, थोड़ी सी बातें हम ये जो कैरेक्टर लिया और जो ट्रेड्स लिया इसे भी हम जान लेते हैं, क्योंकि कैरेक्टर और ट्रेड्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहली बात आप ध्यान में रखो कि आइए देखते हैं हेट्रोजाइगस, यानी एक प्योर लाइन वैरायटी इन्होंने लिया था। प्योर लाइन या ट्रू वैरायटी, एक शब्द है प्योर लाइन या ट्रू वैरायटीज लिया था। तो ये प्योर लाइन या ट्रू वैरायटीज क्या है, सबसे पहले इसे हम समझते हैं, इसके बाद से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़े आसानी से आप इसका जवाब दे पाओगे। देखो प्योर लाइन का मतलब ये है कि जब होमोजाइगस होता है, होमोजाइगस
होमोजाइगस का मतलब होता है